यसु मसीह में आपको सलाम। हम आजमाइश के तल्लक से सीख रहे हैं खुदा के मुक़द्दस कलाम में से। तो मेरे अज़ीज़ों, आज फिर से हम सीखेंगे आजमाइश पर फ़तह याबी। आजमाइश पर फ़तह याबी हमारा टॉपिक है। आइए मेरे साथ खुदा के मुक़द्दस कलाम में से निकालें दूसरा तिमोथियस 2:22 आयत। तिमोथियस चूँकि नौजवान था और जनाब पौलुस रसूल ने उनको लेटर लिखा और उनको समझाया कि आजमाइशों पर किस तरह से आप फ़तह पा सकते हैं। और दूसरा तिमोथियस 2:22 में लिखा है, जवानी की ख्वाहिशों से भाग, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और रास्तबाजी का तालिब हो। दो बातें हैं, जवानी की ख्वाहिशों से भाग और रास्तबाजी का तालिब हो। एक चीज़ से भागना है और एक का तालिब होना है। ये नौजवानों, ये कलाम बड़ी गौर से सुनो। जवानी की ख्वाहिशों से भागकर आप बच सकते हैं। अगर नहीं भागेंगे तो वो आप पर गालिब आ जाएंगे। अगर आप उन पर फ़तह याबी पाना चाहते हैं तो जो भी जवानी में ख्वाहिशें आती हैं सब जानते हैं, उन ख्वाहिशों से दौड़ लगानी है, भागना है और रास्तबाजी के तालब होना है। आगे पहला करंथियों 10 बाब और उसकी 13 आयत में लिखा है, तुम किसी ऐसी आजमाइश में नहीं पड़े जो इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो, और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा। प्रेज़ गॉड। खुदा को पता है कि आप में कितनी ताकत है और उसके मुताबिक आपकी आजमाइश करेगा, इससे ज़्यादा वो नहीं पड़ने देगा। और खुदा सच्चा है, वो तुमको तुम्हारी ताकत से ज़्यादा आजमाइश में ना पड़ने देगा, बल्कि आजमाइश के साथ निकलने की राह पैदा कर देगा ताकि बर्दाश्त कर सको। अगर हम जब आजमाइशों में फंसे होते हैं, जब ऐसी आजमाइशें आती हैं जिनमें हमें कोई रास्ता ही नहीं मिलता, उनसे निकलने का, जब आप रास्ते तलाश कर कर के थक जाएं, जब आपके सामने कोई रास्ता नज़र ना आए, तो मेरा और आपका खुदा रास्ते पैदा करने की कुदरत रखता है। वो हमें आजमाइशों में से निकलने के लिए हमारे लिए राह पैदा कर देता है। यहाँ पर लिखा है कि वो क्या करेगा, आजमाइश में से निकलने की राह भी पैदा कर देगा। अगर हमें कोई रास्ता नज़र नहीं आता, आजमाइश जो है बहुत ज़्यादा है, तो खुदा राहें पैदा करता है। प्रेज़ गॉड। मेरा और आपका खुदा इतना बड़ा है। आप पता है, जब बनी इसराइल कौम फंसी थी, पीछे फ़िरौन की फ़ौजें थीं, रथों समेत थीं, आगे बहरे कुलज़म था और उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा था, और वो कह रहे थे कि अब हमारी मौत यकीनी है, हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। मेरे अजीज़ों, मेरे और आपके खुदा ने उनके लिए रास्ता पैदा किया और पीछे आग का भगोला आया और उसने उनको रोक दिया और बहरे कुलज़म को हवा चलाकर दो हिस्सों में तकसीम करके और समंदर के अंदर, उस लाल समंदर के अंदर जो है वो रास्ता पैदा कर दिया, उसके अंदर सड़क बना दी कि तुम इसमें से पैदल कुछ रास्ते में से चल के जा सकते हो। और जो दुश्मन था उनका पीछा कर रहा था, उसी पानी में डूब के मर गया। उन्होंने कहा शायद हमारे लिए भी रास्ता बना है। खुदा अपने लोगों के लिए रास्ते पैदा करता है। फ़िरौन जो था वो जालिम था, वो जुल्म करता था, वो उसी समंदर में डूब कर मर गया था फ़ौजों समेत। फिर कभी उन्होंने उनका पीछा भी नहीं किया। खुदा आजमाइशों में से निकलने के लिए आपके लिए रास्ते पैदा करेगा।
अगर आपको आज आप ऐसी आजमाइश में फंसे हुए हैं और आपको कोई निकलने की राह नज़र नहीं आ रही, इस आयत को बोलें, इस कलाम को बोलें और आपके लिए रास्ते पैदा। आप बिज़नेस में फंस चुके हैं, कर्ज़ों में फंसे हुए हैं, कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि कैसे कर्ज़े उतरेंगे, लड़ाई झगड़ों में फंस चुके हैं, मेरा और आपका खुदा आपके लिए रास्ते पैदा कर देगा। आमीन। तो मेरे अजीज़ों, ये बहुत ज़रूरी है, वो निकलने के रास्ते पैदा करता है। आजमाइश से निकलने की राह हमेशा मौजूद होती है। आप जब खुदा के पास जाएंगे, हमेशा से राहें मौजूद हैं आजमाइश में से निकलने की। प्रेज़ गॉड। बाज़ औक़ात आप महसूस करेंगे कि आजमाइश ऐसी शिद्दत या शदीद है और ज़बरदस्त है कि मेरी बर्दाश्त से बाहर है, ऐसा आप महसूस कर सकते हैं। मगर ये शैतान का एक झूठ है, ये शैतान का झूठ है। इसका कभी यकीन ना करना कि जो आजमाइश है वो आपकी बर्दाश्त से बाहर है, ये बड़ी शदीद है। ये इब्लीस झूठ बोल रहा है। कलाम ये नहीं कह रहा। कलाम ये कह रहा है कि खुदा तुम्हारे लिए राह पैदा कर देगा। उसे बताएं, जब वो आपको कह रहा है कि आपके लिए कोई रास्ता नहीं बचा, कई लोग खुदकशी कर लेते हैं, कई लोग पता नहीं क्या क्या कर लेते हैं, लेकिन आपके लिए रास्ता मौजूद है और आपके लिए राह मौजूद है। मेरे अजीज़ों, आप निकल सकते हैं। आप इस कलाम पर ध्यान लगाएं, खुदा से कहें मेरे लिए राह पैदा कर इस आजमाइश में से निकलने की। प्रेज़ गॉड। शैतान के झूठ का कभी इतबार ना करें, वो शुरू से झूठा है, वो झूठा बल्कि झूठों का बाप है। जो बात आपके लिए कलाम में लिखी है, खुदा उसको पूरा करने की कुदरत रखता है। खुदा अपने कलाम को पूरा करता है। प्रेज़ गॉड। क्योंकि खुदा अपने सब नामों से ज़्यादा अज़मत अपने कलाम को देता है। वो अपने नामों से भी ज़्यादा अज़मत कलाम को देता है। इसलिए शैतान के झूठ में ना आए। खुदा ने वादा किया है वो आप पर इससे ज़्यादा बोझ नहीं आने देगा जो आप उठा नहीं सकते। जितना आप बर्दाश्त करने की सलाहियत रखते हैं, उसने आप में उतना ही आप पर बोझ डाला जाएगा। और मेरे अजीज़ों, वो बर्दाश्त करने की सलाहियत उसने आप में पैदा की है, वो कोई ऐसी आजमाइश नहीं आने देगा जिस पर आप गालिब ना आ सकें। आपके ऊपर कोई ऐसी आजमाइश नहीं आएगी जिस पर आप गालिब ना आएँ, क्योंकि खुदा ने ये कहा है, ये खुदा का वादा है। ये कलाम में से मैंने आपको पढ़ के बताया है और ये खुदा का वादा है। इसमें आपको अपना किरदार अदा करना होगा और आजमाइश पर फतह याबी पानी होगी। और ये 4 असूल हैं, हम धीरे धीरे इनको सीखेंगे। आज हम पहले असूल पर बात करेंगे। पहला जो असूल है, आजमाइश में से आजमाइश पर फतह पाने का, फतह याबी पाने का, तवज्जो किसी और बात पर लगाएं। एक दूसरे को कहें, तवज्जो किसी और बात पर लगाएं। जो भी सुन रहे हैं, आप फैमिली में बैठ के सुन रहे हैं, दोस्त बैठ के सुन रहे हैं इसको, तो उसे कहें कि तवज्जो किसी और बात पर लगाएं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि बाइबल मुक़द्दस में कहीं भी नहीं कहा कि आजमाइश का मुकाबला करो। आप पूरी बाइबल पढ़ के देख लो, कहीं ये नहीं लिखा कि आजमाइश का मुकाबला करो। लिखा है आजमाइश को बर्दाश्त करो, मुकाबला ना करो। आजमाइश का मुकाबला ना करो। अलबत्ता ये ज़रूर लिखा है कि इब्लीस का मुकाबला करो। आजमाइश का मुकाबला नहीं बल्कि इब्लीस का मुकाबला करो। हमने इब्लीस का मुकाबला करना है। याकूब 4:7 में लिखा है। लेकिन ये बिल्कुल फ़र्क बात है। और मेरे अजीज़ों, मैं मज़ीद इसकी वजाहत करना चाहता हूँ। इसकी बजाय ये नसीहत की गई है कि तवज्जो को उधर से हटाकर किसी दूसरी तरफ लगाओ। जो आपकी आजमाइश है, अगर दिन रात उसी पर तवज्जो लगाए रखोगे, फिर अपनी आजमाइश पर कभी फतह याबी नहीं हासिल कर। बहुत से लोग जो आजमाइश ने उनको घेरा होता है, जिस आजमाइश में वो पड़े होते हैं, वो उसी पर तवज्जो दिन रात लगाए रखते हैं। उसका क्या होगा, मेरा क्या होगा, ये क्या होगा, वो क्या होगा। मेरे अजीज़ों, बड़ी तवज्जो से मेरी बात सुने। अपनी जो तवज्जो है आजमाइश से जिस बात की भी है, उससे हटाकर दूसरी तरफ लगाएं, क्योंकि ख्याल या सोच की मजम्मत करने से, उसका मुकाबला करने से बात नहीं बनती। आप इसका मुकाबला नहीं कर सकते।
اس طرح غلط پر توجہ زیادہ شدید ہو جاتی ہے. جب جتنی آپ توجہ اس طرف کریں گے بری عادات کو چھوڑنے کی تو آپ کی توجہ اس پر اور بڑھے گی. اور میرے عزیزو آپ نے کرنا پھر کیا ہے, اپنی توجہ اس سے ہٹانی ہے. اپنی توجہ اپنی رغبت کو جو ہے اس سے ہٹانا ہے. اگر آپ اس کا مقابلہ کریں گے تو یہ رغبت اور یہ بات اور بڑھتی جائے گی, اور آپ جتنی بار کسی خیال کو دماغ سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اسے ہر بار اپنی یادداشت میں مزید گہرا اتار دیتے ہیں, ہر بار اس کو گہرا اتار دیتے ہیں. میرے عزیزو اس کا مقابلہ یا مذمت کرنے سے دراصل آپ اسے اور مضبوط کرتے ہیں. آزمائش پر تو یہ بات بالکل صادق آتی ہے, آپ آزمائش کے احساس سے لڑ کر اسے شکست نہیں دے سکتے. جب آپ آزمائش کے خیالات سے لڑنا شروع کریں گے تو اسے آپ کبھی بھی شکست نہیں دے پائیں گے. تو میرے عزیزو آپ کسی احساس سے جتنا لڑیں گے اتنا ہی وہ آپ پر حاوی ہو جائے گا, اتنا ہی وہ آپ پر حاوی ہوتا جائے گا. اس لیے میرے عزیزو آپ کو وہ اپنی گرفت میں لے لے گا, وہ اپنے کنٹرول میں لے لے گا, بلکہ آپ کو نگل جائے گا, یعنی آپ کی صلاحیت ضائع ہو جائے گی. اس پر جتنی دفعہ سوچیں گے یہ اتنا ہی زور پکڑتی جائے گی. چونکہ آزمائش ہمیشہ کسی خیال سے شروع ہوتی ہے. ایویں نہیں آزمائش آتی, پہلے کوئی خیال آتا ہے. اس لیے اسے بے اثر کرنے کا تیز ترین طریقہ یہ ہے کہ توجہ یا دھیان کسی اور بات یا کام کی طرف لگائیں. خیال کی مذمت نہ کریں بلکہ خیال سے نہ لڑیں, صرف اپنی سوچ کا دھارا موڑ دیں. جیسے آپ ریڈیو یا ٹیلی ویژن کی طرح چینل تبدیل کریں اور کسی خیال یا تصور میں دلچسپی لیں گے. آزمائش پر غالب آنے کا یہ پہلا قدم میں نے آپ کو بتایا ہے. جس طرح ٹی وی کا چینل چینج کر دیتے ہیں, ریڈیو کا چینل چینج کرتے ہیں, جو پہلا لگا ہوتا ہے وہ کوئی اور آ جاتا ہے. اس طرح آپ نے اپنی توجہ تبدیل کرنی ہے, اپنا چینل چینج کر دیں اس بات سے, تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ اس پر فتح پا لیں گے. اور اس کا بقیہ حصہ میں کل سناؤں گا, اور یہ ہمارا جو میسج ہے یہ جاری رہے گا, اور آپ ضرور توجہ سے اس کو سنیں. کلام حق کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو. خداوند کا شکر ہو. آمین.